हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिलप्रीत कौर एंड आज का जो वीडियो है वो है गुलमर्ग कश्मीर के ऊपर। लास्ट वीडियो सोनमर्ग का मैंने अपलोड किया था एंड आप लोगों ने मुझसे दूसरा वीडियो मांगा, सो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है गुलमर्ग का आइटिनरी। जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम है, सब जगह का अपना ही एक अलग अलग व्यू है और अपना ही अलग अलग एक मज़ा है। सो ये जर्नी भी हमने श्रीनगर से स्टार्ट की थी मॉर्निंग में 8 o'clock। अगेन यहाँ से आपको टनमार्ग जाने में अराउंड 1.5 आवर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टनमार्ग क्यों बोला है, क्योंकि टनमार्ग एक लास्ट पॉइंट है जहाँ तक कैब ड्राइवर जाएगा। उसके आगे आपको नेक्स्ट जो 13 किलोमीटर्स हैं वो एक चेन कार में ट्रैवल करने रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर गाड़ियाँ स्किड होती है एंड देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व। सो दैट्स द रीज़न। सो ये जो पूरा रास्ता है ये हमने किसी और कैब में यानी कि चेन कैब में कवर किया है। सो टनमार्ग से एक्चुअली गंडोला जाना होता है। सो वहाँ तक का डिस्टेंस इज़ 13 किलोमीटर्स, जो आपका 15 to 20 मिनट्स में कवर होता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, क्योंकि कई बार वहाँ पर ट्रैफिक भी होता है। सो आपका ये वाला कैब ड्राइवर आपको अगेन एक मेन पॉइंट जहाँ पर सारे टैक्सीज पार्क होते हैं वहाँ तक ड्रॉप करेगा। सो अगर आप गुलमर्ग में कोई भी होटल बुक करते हैं तो वो भी यहाँ से रास्ता होकर अंदर जाकर आपके सारे होटल्स आएंगे विद द अमेजिंग व्यू। सो फाइनली नाउ वी हैव रीच द लोकेशन एंड जो ये वाला एरिया है जहाँ आप देख रहे हैं मैं हूँ, वो एरिया जाता है डायरेक्टली गंडोला पर। सो आप यहाँ से अराउंड 10 to 15 मिनट्स वॉक करके गंडोला जा सकते हैं, जहाँ से आप आपका फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 का राइड लेंगे। सो ये डिस्टेंस हमने सोचा कि आसपास सीनिक व्यूज़ एंजॉय करते हुए वॉक करते हुए जाते हैं। आप ATVs के थ्रू जा सकते हैं, आप अंदर के लिए भी कार कर सकते हैं, बट दोज विल बी अगेन एक्स्ट्रा चार्जेस। आप स्लेज से भी जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कम्यूट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अगर आप सुबह में जल्दी जाते हैं आपको जगह पूरी खाली मिलती है। यू गेट इट ऑलमोस्ट इट टू योर सेल्फ, यू कैन क्लिक योर सेल्फ, यू कैन हैव फन। क्योंकि जब हम रिटर्न हो रहे थे तब बहुत क्लटर और बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया था। सो या वी हैड गुड पिक्चर्स एंड अ गुड टाइम बाय वॉक। सो यहाँ से अभी हम वॉक करके गंडोला जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हमारा ऑनलाइन हमने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का टिकट बुक किया था। आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार फ़ेज़ 2 का टिकट वहाँ पर जाके ऑफलाइन नहीं अवेलेबल होता है। सो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में ये डिफरेंस है कि फ़ेज़ 1 एक सर्टेन हाइट पर है एंड उससे ज़्यादा हाइट पर विच इज़ 14,000 फीट इज़ द फ़ेज़ 2। So now we are in the cable car and we are heading towards phase 1, enjoying the view. So it will around and around take you 9 to 10 minutes to reach the phase 1. So हमने क्या डिसाइड किया था कि हम डायरेक्टली phase 1 जाकर सबसे पहले phase 2 कवर करेंगे एंड देन हम phase 1 पर आएंगे, क्योंकि हमें ऐसा था कि हम सबसे पहले एकदम टॉप पर चले जाएं और उसके बाद में हम phase 1 में आएंगे। सो आप आपकी प्रायोरिटीज़ आपके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 दोनों का टिकट मिला के 1800 पर पर्सन जैसा कॉस्ट रहता है। वो आपको ऑनलाइन डायरेक्टली उतना ही पे करना रहता है, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड द फ़ेज़ 2 एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 14,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है। सो यहाँ से अगर आप नीचे फ़ेज़ 1 को देखेंगे तो यू वोंट बी एबल टू सी इट बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। सो क्लाउड्स ने फ़ेज़ 1 पूरा कवर कर दिया है एंड दिस इज़ द लाइक अमेजिंग व्यू दैट यू गेट टू सी फ्रॉम देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ेज़ 2 के टिकट्स भी शायद कम ही अवेलेबल होते हैं एंड फ़ेज़ 2 में बीइंग इट एट 14,000 फीट का हाइट ऑक्सीजन लेवल्स कम रहते हैं। So what you can do is you can carry water with you, you can carry some protein bars and chocolates and stuff. So whenever you are hiking or doing something of that sort, it is really important for you to carry chocolates with you. So this is the top view and I mean it looked like a dream. It looked literally like a dream, as you can see the clouds and the mountains, the clouds covering the mountains, and it's just amazing. Also take care of yourself, walk very properly, keep your steps firmly. वहाँ पर बहुत slippery होता है, everything is so slippery. Hold hands and then walk. Just take care of yourself there. नाउ टू अ सर्टेन पॉइंट फ़ेज़ 2 में लोग जा रहे थे, बट जो आप ऊपर की चोटी देख रहे हो वहाँ तक हम दोनों को ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ तक जाएंगे खुद से ट्रैक करके।
So it's not important for you all to track all the way to the peak, but whenever you are going up to the peak, please make sure that you keep your footsteps really well. एंड कहीं कहीं किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा डीप स्नो होती है, सो जिस वजह से हमने भी एकदम ऊपर तक हाइक नहीं किया। हमने भी कहीं पर एक पॉइंट पर आके जहाँ पर हमें लगा कि हमारे थाइस तक स्नो आ रहा है, सो वी स्टॉप्ड इट राइट देयर। फ़ेज़ 2 में जाके तो हमें इतना मज़ा आ गया था कि हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम फ़ेज़ 1 में जाएंगे तो हमें कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, बिकॉज़ हमने इतनी हाइट पे सबसे पहले जाकर ट्रैक किया, ऊपर तक गए एंड पूरा व्यू देखा। वहाँ से जो व्यूज़ थे, दैट कैन बीट द फ़ेज़ 1 व्यूज़ ऑब्वियसली। अनदर इम्पॉर्टेंट नोट इज़ कि फ़ेज़ 1 में आपको, अगर जैसे आप फ़ेज़ 1 में पहले जाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू वांट टू गो टू वॉशरूम, इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग, डू इट इन फ़ेज़ 1, क्योंकि फ़ेज़ 2 में आपको कुछ खाने के लिए नथिंग विल बी अवेलेबल, क्योंकि फिर उस वजह से फ़ेज़ 2 में आप ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएंगे एंड द टिकट इज़ ओनली यूज्ड वंस, सो आप एक बार जाके रिटर्न आ पाते हैं। फ़ेज़ 1 मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, बट जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, मोटर बाइकिंग है, ATV है, स्लेज है, वो सब फ़ेज़ 1 में होते हैं। So food and all the curricular activities are going to be there in the phase 1. Can you believe? You want to go there? Yes. We can do it, I know. छोटे छोटे ब्रेक्स लेके हमसे जितना हो सका हम लोग उतना ऊपर गए और उतनी ऊंचाई से हमने व्यू को एंजॉय किया। कोई भी आप लोग के डाउट्स है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प विद एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। सो जब आप इतने हाइट पर जाते हो तो एवलांच और ये सारी चीज़ों का रिस्क रहता है, कभी भी स्नो स्टॉर्म आ सकता है, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, एंड दैट टू you won't believe at a very quick speed, so itna peak par jana won't be recommended for you all, so please take care. Now we have decided to go to phase 1, so let's head on to phase 1. In some time you won't be able to see anything, as I was talking about कि phase 2 से आपको phase 1 बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। Now we are in between the clouds and you just can't see, there's no vision at all, and then slowly, yeah, you can see a few things. So to have fun, you can take all the rides in phase 1. You can also make snowman if you want to and just have your time. For Gulmarg, cash is really important because UPI IDs won't work here and only postpaid SIMs are going to work. So yeah, this is the end of my vlog and we totally enjoyed our phase 2 and phase 1, and then now we are heading back to our hotel. So I'll see you all in my other videos. In the next video I'll be posting about Pahalgam, what to cover and what not to. I hope you all enjoyed, so don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.